अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, नाज़िश मीर ऑफिशियल के साथ हाजिर हो गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो ये कैसे हैं आप? उम्मीद है, दुआ है जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और पुरअमन होंगे। जी तो व्यूवर्स, आज की ताज़ा तरीन खबर के हमारे मुल्क के साबका वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ तशरीफ़ ला चुके हैं और इस वक्त जलसा गाह की तरफ भी रवाना हो चुके हैं। तो इतने अरसे के बाद वतन वापसी इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी खुशी होती है, एक बहुत बड़ी हैप्पीनेस होती है। लेकिन इस खुशी में कितने लोग खुश हैं, कितने लोग ना खुश हैं, और क्या-क्या इन्होंने किस तरह से मुल्क के साथ अच्छा किया, बुरा किया, इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। सैयद शबीब रज़ा साहब, आप एक बहुत अच्छे बिज़नेसमैन भी हैं। इसके अलावा आपकी तालीम जो है उसके हवाले से बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में आपने मास्टर्स किया हुआ है, एमबीए, एमकॉम भी किया हुआ है, और बिज़नेसमैन होने के नाते आप हालात हाज़िरा के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं कि मुल्क के अंदर जो सूरत हाल चल रही है वो किस तरह गंभीर है, किस तरह से लोग सर्वाइव कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो ये बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? ग्रीन टी पी रहा हूँ, गला खराब है, नज़ला लगा हुआ है, तो तबीयत अभी ठीक नहीं है। चलें, इनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हम इनसे ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने व्यूवर्स को कहूँगी कि मौसम क्योंकि चेंज हो चुका है, तो मलेरिया और टाइफाइड इस तरह के जो बुखार, नज़ला ज़ुकाम, ये सब इस वक्त आम है। तो अपनी एहतियाती तदाबीर जो है वो साथ रखें, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। इसके अलावा कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपने आप को वार्म अप रखें। जो कि हमारे प्यारे, जो हमारे मौसूफ हमारे मेहमान शख्सियत है, इन्होंने कोई जैकेट जर्सी नहीं ली हुई। खैर मुझे तो ज़रूरत नहीं है, मैं तो जवान बंदी हूँ, इनके बारे में ज़रा सोचा जा सकता है। अच्छा शबीब, ये बताएँगे महँगाई की सूरत-ए-हाल क्या है इस वक़्त? में महँगाई पे बात करने के लिए बहुत लंबा वक़्त चाहिए। महँगाई ओवरऑल पाकिस्तान में कभी कंट्रोल हुई नहीं है। सही कह रहे हैं। हर आने वाला नया दौर महँगाई लेकर आता है। हुँ, हम बात करें, शुरू हो जाएँ पाकिस्तान बनने से 1947 से लेकर जी। आज तक हर दौर, हर वज़ीर-ए-आज़म, हर हुकूमत महँगाई लेकर आई है। अब हमारा क्राइटेरिया क्या रह गया है महँगाई को देखने का कि किसने कम महँगाई की और किसने ज़्यादा? हुँ, अब यानी हम ये तो देखते ही नहीं कि महँगाई नहीं हुई या कीमतों में कमी आई। हुँ, अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे से एक बंदे ने सवाल किया कि यार कि क्या लग रहा है कि कीमतों में कमी आएगी? मैंने हुँ, कहा पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कभी कीमतों में कमी नहीं आई। सही बात है। जिस लेवल पे एक जगह चीज़ पहुँच गई उस लेवल से नीचे लाना मैं कहता हूँ कि हुक्मरानों की भी बस में नहीं है। हुँ, तो दूसरी चीज़ ये है कि एक गैर यकीनी सूरत-ए-हाल है पूरे मुल्क भर में। अवाम नाउम्मीद है। हुँ, अवाम को कुछ नज़र नहीं आ रहा कि वो किसकी तरफ देखे। सही बात है। मियाँ साहब आ रहे हैं, सामने टीवी पे भी चल रहा है जी, हाँ जी। गाड़ियाँ आ रही हैं जी, मीनार पाकिस्तान पहुँच रहे हैं, बड़ा अज़ीम-ओ-शान इस्तकबाल, अच्छा क्या जी, फ़ायदा है? नवाज़ शरीफ साहब जो है ना जलसागाह पहुँच चुके हैं, और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का कहना है कि थोड़े बहुत मुखालफिन हैं वो घर छुप कर बैठे हुए हैं, बाकी सारा पाकिस्तान जो है ना इस वक़्त जलसागाह पर पहुँचा हुआ है। जी, बिल्कुल, क्या लग बिल्कुल, रहा है आपको, बिल्कुल। जलसागाह भरा हुआ है? जी, वो तो सब देख रहे हैं कि कितना भरा हुआ है और कितना नहीं। एक ब्लफ चाल चली जा रही है, जिसको यानी लोग ज़्यादा दिखाने के लिए हुँ, एक तो जगह-जगह थोड़े-थोड़े फासले पे झंडे नस्ब किए जा रहे हैं। अब कोई नहीं कुछ बता सकता कि यहाँ पे ये झंडा ही है लगा हुआ सिर्फ़ ज़मीन में या बंदा भी साथ खड़ा हुआ है। तो ये एक ब्लफ चाल है बहुत ये हर हुकूमत जो जिनको लगता है कि हमारे बंदे ज़्यादा नहीं हो सकते, हुँ, तो उस किस्म की चालें चलती है। ठीक है ना? दूसरी बात ये है कि मियाँ साहब के आने से आपको क्या लगता है कि मियाँ साहब आ गए तो आपका देखिए मियाँ साहब अगर पिछले डेढ़ साल में नहीं थे तो हुकूमत होने की थी। सही ठीक है बात ना? है, सही बात आप है। देखें कि इन डेढ़ सालों के अंदर कितनी महँगाई हुई है, 16-17 महीने जो उनसे गुज़ारे हैं, हुँ, नून लीग की हुकूमत थी ना, शहबाज़ शरीफ साहब मियाँ साहब के भाई थे। हुकूमत अच्छा उनके ऑर्डर्स देखिए, चल रहे थे, सब बड़ी कुछ उनके बात थे। है जी। अब देखें माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ। देखें मियाँ साहब के दौरे हुकूमत के अंदर हुँ, वज़ीर ख़ज़ाना जो थे, इस दौरे हुकूमत में वज़ीर ख़ज़ाना वो थे। ठीक है ना? सही। सिर्फ़ एक क्या ऊपर वाली कुर्सी पे बंदा चेंज था, वो भी डमी डमी चेहरा वज़ीर बदल दिया गया। चेहरा बदल दिया गया था, वो डमी वज़ीर-ए-आज़म था। पीछे बैक हैंड पे ऑर्डर्स मियाँ साहब के चल रहे थे। सही। तो अगर मियाँ साहब वहाँ बैठकर हुकूमत चलाकर कुछ ना कर सके, तो आपको क्या लगता है कि वो वापस आकर कोई हमारे लिए बहुत बेहतरी साबित कर देंगे? आप अब जी वो पिछले दिनों इश्तिहार जी में इन्होंने कैंपेन चलाई कि जी 4-5 दोस्त बैठे होते हैं, कहते हैं कि वो आप वीकेंड पे क्या प्रोग्राम है? ये कहता है जी मैं तो मियाँ साहब के जलसे में जाऊँगा। फिर आगे वो कहते हैं कि यार मियाँ साहब ने किया क्या है? वो कहते हैं जी 17 महीने पहले की बात देखें। फिर वो कहते हैं 17 महीने क्यों? आप पीछे आप 4 साल पीछे की बात कर रहे थे। ये 4 हुँ, साल पहले मियाँ साहब कहाँ छोड़ कर गए थे। देखिए 4 साल पीछे जाओ फिर उसके बाद अगर ये 17 साल आपने माइनस करने हैं,
17 महीने, सॉरी 17 महीने आपने माइनस करने हैं कि आप 17 महीनों के अंदर जो आपका प्रोग्रेस है वो हम नहीं, हमारे कैटेगरी में नहीं आती, हमारे उसमें खाते में नहीं डलते। तो आप फिर ऐसा करें कि ये पिछले 3 साल भी माइनस कर दें, आप पीछे चले जाएँ, उससे ज़्यादा बेहतर हालत मिल जाएगी आपको। 2006 में मुशर्रफ साहब छोड़ के गए, तो मुल्क की हालत बहुत बेहतर थी। सही। आज अच्छा के दौर अच्छा, से मैं आपसे एक छोटा सवाल यहाँ पे ये करना चाहूँगी कि जब इमरान खान साहब को इन्होंने मतलब यहाँ से डिक्लाइन कर दिया, उनके खिलाफ वोटिंग हो गई और वो जी अंदर होके चले गए, हुँ। ठीक है? उसके बाद जब इन्होंने टेक ओवर किया, तो महँगाई की सूरत-ए-हाल क्या हुई और आम आदमी का हशर देखें, क्या हुआ? एज़ अ बिज़नेसमैन मैंने क्योंकि मेरे तो डेली का इंटरेक्शन है प्राइसेज़ के साथ, मुख्तलिफ़ जी। चीज़ों के साथ, हर चीज़ के साथ कि क्या कितनी फ्लक्चुएशन आ रही है, किस चीज़ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। हुँ, देखिए, जितना इन 16-17 महीनों के अंदर मैंने महँगाई देखी है, सही। इतना इमरान खान के कोविड के टाइम के अंदर इतनी महँगाई कभी नहीं हुई, क्योंकि कोविड में आपको पता है बिज़नेस सारा हुँ, ब्लॉक हो गया था। वहाँ पे पूरी मुल्क की दुनिया उस पूरी वक़्त दुनिया उसके दुबली लपेट में आई थी, जी सबको। हाँ। तो जितना बेहतर कोविड का टाइम गुज़रा है, मैं कहता हूँ कि कोविड से निकालने के बाद उसके बाद जो 1 डेढ़ साल इसका कहते हैं कि लोग कहते हैं कि जी इमरान खान ने सही नहीं किया पॉलिसीज़ वग़ैरह, और मैं कहता हूँ कि उसने जितनी अच्छी पॉलिसीज़ चला ली, आज अगर ये उस टाइम पे अगर ये मियाँ साहब होते, शायद हमारा दिवालिया उस टाइम निकल जाता, ये 17 महीनों की गुंजाइश ही ना बचती। हुँ। 17 महीने तो ये इन्हें जो दिए गए, इन्होंने तो बिल्कुल बेड़ा गर्क करके रख दिया मुल्क का। अभी तो ये कहते हैं कि हम मुल्क की तकदीर बदल के रख देंगे। देखिए, तकदीर 4 बार का वज़ीर-ए-आज़म अगर तकदीर नहीं बदल सका आज हाँ, तक, हाँ। एक बार फिर बन के कौन-सा बदल देगा? आप मुझे कॉमन सेंस की बात बताएँ कि जो पिछले कई सालों में एक बंदा मुसलसल एक बार वज़ीर-ए-आज़म बना, दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बना, तीसरी बार बना, चौथी बार उसकी हुकूमत आई, वो तब तकदीर नहीं बदल सका, तो एक बार में कैसे बदल देगा? अब क्या उसने उसको अच्छा सुर्ख़ाब के शबीर ऊपर साहब, लगे हैं। एक बात मैं आपकी इंटरप्ट ये कर रही हूँ, मुझे ये बताएँ कि यहाँ पे आइन को किस तरह नज़रिए से आप देख रहे हैं कि हमारे आइन के साथ आइन क्यों क्या किया जा रहा है यार? मैं तो खुद आइन हैरान हूँ। पाकिस्तान में आइन कोई नहीं। पाकिस्तान में कभी आइन नहीं था। ये हमारी भूल है कि पाकिस्तान में कभी आइन था। अगर आइन होता, ना हुँ, अय्यूब का मार्शल आता, ना यहिया का मार्शल आता, ना जनरल ज़िया का मार्शल आता, ना ही मुशर्रफ का मार्शल आता। आइन इतनी बार टूटे, हाँ। इतनी बार आइन टूटे बार-बार, तो अगर आइन कोई होता तो उन्हें पकड़ते पहले। नहीं आइन तो फिर आइन अगर ना होता तो फिर खान साहब जेल में कैसे हैं? किस खान आइन सा के तहत वो जेल में वो आइन नहीं है। हैं? हाँ, टू बी वेरी फ्रैंक, सॉरी टू से, वो आइन के नहीं है। वो एक सिर्फ़ ब्लफ चाल है मियाँ साहब की और इनकी पार्टीज़ की कि जी, जब तक उन्हें पता है कि इमरान खान उनके मुकाबले में खड़ा है, हुँ, उनकी पॉपुलैरिटी ज़ीरो होती जा रही है। सही। वो उसको साइड पे करके अपनी सियासत, यानी हम जिस तरह पहले खेल रहे थे, पहले तेरी बारी फिर मेरी बारी, हम जरदारी और बारी-बारी। बारी-बारी मियाँ साहब और जरदारी साहब आपस में बारियाँ बाँटेंगे और यूँ चलता रहेगा। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपके साथ थोड़ी गपशप करूँगी ताकि शुबैब जो है अपना कहवा ले लें। तो बात ये है कि वो एक शेर मुझे याद आ गया कि मुकम्मल 2 ही दानों पर ये तस्बीह मोहब्बत है, जो आए तीसरा दाना ये डोरी टूट जाती है। तो हमारे मुल्क की सूरत-ए-हाल भी ऐसी रही है कि 2 ही दाने रहे हैं, तीसरा दाना जब आया है ना तो वो डोरी टूट गई है। असल में हुआ ये है कि ये जो मेरी बारी और तेरी बारी वाला जो खेल था ना, जैसे उसको स्टॉप किया इमरान खान साहब ने, उनकी अगर गुज़श्ता लाइफ़ भी देख ली जाए तो वो एज़ अ हीरो उनको हम कंसीडर करते हैं। एज़ अ हुक्मरान हमने उनको देखा तो उन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई और ख़ास तौर पे कोविड के टाइम में जब कोविड के टाइम में सारी दुनिया का कारोबार, सारी दुनिया के लोग बिल्कुल म बंद पड़ा हुआ था सारा कुछ ही। उस वक़्त में भी स्मार्ट लॉकडाउन जो इंट्रोड्यूस करवाया वो इमरान खान साहब ने करवाया। उसके नतीजे में ये हुआ कि बेरोज़गारी नहीं हुई मुल्क में, जो दिहाड़ीदार मज़दूर था उसके घर में भी चूल्हा जलता रहा। उसके अलावा अगर बात करें उनकी पॉलिसीज़ के अंदर तो हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा मसला एक और भी है कि सेहत जो है वो हमारे यहाँ बहुत समझ लें कि हमारी सेहत बिक गई है। हमारी मेडिकेशंस के ऊपर इतना अखराजात आ जाते हैं कि नॉर्मली लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। शुबैब आप जानते होंगे कि जिस घर में बीमारी घुसती है उस घर में फिर कख भी नहीं रहता। यहाँ पे इमरान खान साहब ने क्या किया कि सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको भी ऑल ओवर द वर्ल्ड सराहा गया कि चले जी इलाज तो मुफ्त हुआ ना। एक ये तो हमारे सर से ज़िम्मेदारियाँ उन्होंने घटाई। अच्छा फिर उसके बाद शेल्टर्स होम और इसके अलावा वो जो लोग दूसरे शहरों से आते थे यहाँ पे मतलब बड़े शहरों में आके क़याम करते थे, तो उनके लिए तो रहना ही इतना मुश्किल और इतना ज़्यादा महँगा था कि वो घर क्या भेजते। उनके लिए भी खान साहब ने इंतज़ाम किया।
और साथ साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि जिस स्टेज पर शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह इसाक डार साहब भी मौजूद हैं। कल मैंने ये बड़ी सब आ चुके हैं। हाँ, ये सब पहुंच चुके हैं। अच्छा, कल बड़ी मजेदार खबर मैंने सुनी थी, वो ये थी कि जी मरियम औरंगजेब कहती हैं कि जी रात चांद रात थी और आज ईद है। तो कैसी ईद है? देखें, ये मैं उनके बयानात को मैं सीरियस नहीं लेता, पहली बात। वो लोग हैं, उसकी वजह वो लोग हैं, ये सारे वो लोग हैं जो कहते हैं जी मियाँ साहब का इस्तकबाल करना हद से बड़ा सवाब है। हाँ, मियाँ बहुत बड़ा। साहब का इस्तकबाल करने जो लाहौर जाएगा वो सीधा सीधा जन्नत में जन्नत में जाएगा। जाएगा। जिनका कैलिबर ही इतना हो कि यार वो यानी एक पॉलिटिकल बंदा, मैं उन्हें चोर नहीं कहता, मैं उन्हें कुछ नहीं कहता, ठीक है ना, करप्ट नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल बंदा, ठीक है ना, हाँ जी, हाँ जी, उसके पॉलिटिकल बंदा दर्जात। एक, हाँ, उसके दर्जात आप दीन के अंदर शामिल कर रहे हो। यार आपकी मैं अकल पे रश्क ही कर सकता हूँ, मैं उनके ऊपर कमेंट ही नहीं करता। अच्छा, तो मैं फिर मरियम हो गई, मरियम औरंगजेब हो गई या मरियम नवाज हो गई, राना हम्म, सनाउल्लाह हो गया या साद रफीक हो गया, ये सारे लोग जो से हैं ये इनका कैलिबर ही नहीं है। इनको सही, ये अनपढ़ लोग जाली डिग्रियों पर आके पार्लियामेंट में बैठे हुए, इन्हें नॉलेज ही नहीं है। आप अवाम में निकले, आप यस, पब्लिक में निकलें, आप पढ़े लिखे लोगों में जाएं, आप यूनिवर्सिटियों में जाएं, आपको पता चलेगा कि लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में। लोग अब एग्जैक्टली। वो लोग नहीं रहे। देखें, आपने सन 90 के अंदर लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाया, सन 92 के अंदर, और ये सारा वो क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था। हम्म, उस टाइम जो हमें जो कुछ बता दिया जाता था ना, पीटीवी एक वाइड सोर्स हमारे पास पीटीवी था हम्म, न्यूज़ सुनने का, और हम्म, पीटीवी पे जो कुछ बता दिया था हम कहते थे यार यही सब कुछ सही है, ये सच है, ये सच है बिल्कुल बस। बिल्कुल। अब वो दौर नहीं रहा। अब मगर मैं अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी भी हमारे ये जो सियासतदान है, जो उस दौर के सियासतदान हैं, मियाँ साहब हो गए या ये इनके, ये समझते हैं कि हम 90 की दिहाई में ज़िंदा हैं। हम उसी तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाएँगे, नहीं, लोग फिर हमें बाद में भी निकलेंगे, बच्चे वोट पैदा देंगे। हुए हैं, उन्होंने ग्रो किया है, उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि लोगों में आगाही आई है, शऊर आया है, सियासी शऊर भी जिसे कह सकते हैं। अब आप मोटरसाइकिलों को लालच देकर आप लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, माइट भी लोग आ अच्छा, जाएँ, मैं ठीक है ना, मोटरसाइकिल। देखिए आजकल गुर्बत इतनी है, आप किसी को कहें ना यार आप मैं तुम्हें 2000 रुपए दूँगा और हाँ, आप 1 दिन के लिए मेरे साथ चल। एक मज़दूर आदमी जो वाक़ई में पूरा दिन दिहाड़ी लगाकर और 1500 रुपया कमाता है, 1000-1500 रुपया, उसे जब लगेगा यार 2000 रुपए देंगे, चलो यार दिहाड़ी नहीं, चलो इनके साथ चलता हूँ, 2000 तो मिल जाएगा, ठीक है हाँ, ना? वो 2000 के लालच में चला जाएगा। अब मोटरसाइकिलों का लालच दिए है तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों ने जाएँगे, जो मोटरसाइकिल का लालच लेंगे। बेशक वो आप जाके कैमरा लेकर, आपके पास कैमरा भी मौजूद है, आप के पास रसाई भी मौजूद है, हुँ। आप जाके अभी मीनार पाकिस्तान में इंटरव्यू करना शुरू करते हैं जो लोग वहाँ पे आए हुए हैं। आपको मोर देन 50% आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो मियाँ साहब से मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ ऐसे ही आए हुए हैं। वो वैसे ही शुगल मिली हुँ। के लिए हमारी अवाम का ये बहुत बड़ा खासा है जी, पाकिस्तानी अवाम का, कि वो वैसे ही जहाँ पे भी थोड़ा हजूम देखते हैं, रोशनियाँ देखते हैं, तो वो निकल पड़ते हैं कि अच्छा यार देखें तो सही हो क्या रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे व्यूअर्स को एक बात बताती चलूँ कि हमें ज़राए से ये भी पता चला है कि जो जिन लोगों को पैसों का लालच दिया गया था कि पैसे दिए जाएँगे, और रास्ते में लाहौर के करीब पहुँचकर उनको जब पैसे नहीं दिए गए, तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने पार्टी के झंडे तक जला दिए इस गुस्से में कि आप लोग हमें लालच दे के यहाँ पे लाए थे। अच्छा, छोड़ दें, मतलब सियासतदान के हिसाब से ना देखें। कभी आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने पैसे देके अवाम को इकट्ठा किया हो? देखें, इमरान खान को आप अगर इन नवाज़ शरीफ से कंपेयर कर रहे हैं तो मैं कहता नो, हूँ नो, कि नो, नो, आई एम नॉट ये कंपेयरिंग विद हिम। ये मैं ज़्यादती जस्ट है, आपको ये बता ये रही हूँ, ज़्यादती है, ठीक है ना? कि वो भी एक सियासतदान ही रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन उससे पहले उनके उनके विजन्स कुछ अलग हैं, वो उनका अलग से एक नज़रिया है, इनका नज़रिया कुछ और है, लेकिन नहीं, आप चलें नज़रिए की बात कर रही हैं, आप मुझे मियाँ साहब का नज़रिया बता दें, आप बाद में फिर हम अगले स्टेप पॉइंट तरफ जाएँगे। मैं तो ये मियाँ कहती साहब का हूँ, या नून लीग का आप मुझे नज़रिया बताएँ कि नज़रिया क्या है? देखिए जी, उनका इनक कोई इन नज़रिया नहीं है। उनका नज़रिया है जब वो हमज़ा शहबाज साहब एक बच्चों की महफ़िल में बैठकर कह रहे थे कि जी करप्शन होती है, करप्शन हाँ, को होने दें, तो उनका नज़रिया ये है कि करप्शन होती है, ठीक है ना? चलो, उनका कोई नज़रिया नहीं है। सही। हाँ जी। तो तो ये वो साथ में जी इन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने हमें बाहर की दुनिया में बेइज़्ज़त रुसवा किया, किया रुसवा है। किया है कि हाँ जी जी। चोर-चोर कहा है, रुसवा किया है। जो घर, हाँ भाई वाक़ई मैं कहता हूँ कि रुसवा किया है। उसने उसे नहीं करना चाहिए था, घर की बात ही घर में रहने देता कि बेचारे चोर हैं तो क्या हुआ यार, मुल्क है, आपके मुल्क के तो बशिंदे हैं, बेशक चोर हैं। रुसवा नहीं करना चाहिए था, इमरान खान ने गलत किया है तो उसने बेचारे तो ने। कहा है ना, ये बाहर ना जाते तो वो बाहर रुसवाई ना होती। तो आप देख लें, आप देखें, तो खान साहब ने तो यहाँ पे आप मुझे उनको बताएँ भागा कौन? पहले ये बताएँ। मियाँ साहब बाहर कैसे गए थे? आप मुझे बताएँ। मियाँ साहब को जेल हुई थी, जी हाँ, मुल्ज़िम नहीं थे। बिल्कुल थे। मुल्ज़िम नहीं थे, मुजरिम मुजरिम थे, थे, मुजरिम मुजरिम थे। थे, सज़ा याफ़्ता। सज़ा याफ़्ता मुजरिम थे। मुजरिम को जेल हो जाए तो उसको बाद में अगर वो बाहर गया है, हुँ, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की बनती थी कि आज वो कदम रख रहे थे तो पुलिस ने आके गिरफ्तार कर दी। गिरफ्तार करना। राहदारी देना अदालत की इस्तात में ही नहीं था।
मतलब बात समझ लें कि बात वही है ना, आइन तो कोई ना हुआ, आइन कोई नहीं है। ठीक है। अब अच्छा, और व्यूवर्स आपको एक और भी बात बताते चलो, क्या याद करेंगे आप, शुबेब साहब ने बात छेड़ी है, राहदारी की बात आई है। तो जब ये लोग गुजरे हैं ना अडियाला जेल के ऊपर से, तो इन्होंने बकायदा तौर पे अनाउंस किया है कि जी हम अडियाला जेल को क्रॉस कर रहे हैं, एक बकायदा ऐलान किया गया। तो ये जाती तस्कीन और जाती अना की जो तस्कीन की खातिर ये सब किया जा रहा है, मैं तो ये समझती हूँ कि इस वक्त में कोई और सूरत हाल मुझे नजर नहीं आती। सिर्फ इन्होंने एक शख्स को बंद करके अपनी जाती अना की तस्कीन की है। बाकी अगर शफाफ इलेक्शन हो जाते हैं तो आपको क्या लगता है वोट किसका है? जहाँ तक मुझे लग रहा है, शफाफ इलेक्शन मुझे नजर नहीं आ रहे, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक। इस सिचुएशन के अंदर हम्म। जो आज मुल्क में चल रही है, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे शफाफ इलेक्शन होने हम्म। मुश्किल है। बहुत मुश्किल है? क्योंकि उन्होंने सारा सेटअप अपना बिठाया हुआ है, सारे बंदे उनके हैं। सही बात है। हमारा वजीर आला, हमारा वजीर आजम, इस टाइम जो निगरान वजीर आला और वजीर आजम है, ये कौन है? ये उनकी कठपुतलियां हैं, ठीक है ना, इन लोगों की। अ, वो वही करेंगे जो ये चाहते हैं। मुझे ये बताएं कि इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर देखा जाए, वो लाइट्स भी देख रही हूँ मैं, और हम्म, मियाँ साहब वहां से जब दुबई से निकले थे हाथ हिलाना शुरू हुए हैं। आई थिंक इन्होंने वहां से प्रैक्टिस शुरू कर दी थी कि मैंने हाथ हिलाना है। बस। बहरहाल, खैर हम यहाँ पे तो ये यही बात कर सकते हैं कि जलसा गाह में जी हमारे साबका वजीर आजम और 24 करोड़ आवाम के दिलों में बसने वाले एक चोर वजीर आजम, जिसे हम कह सकते हैं, चोर ना कहें तो यार क्या कहें, एक बंदे को तुमने जेल की कोठरी में सिर्फ इसलिए बंद कर रखा है कि वो बाहर हुआ तो वो फिर इसको नहीं घुसने देगा। ये आया, ये आ चुका है, और इसकी इनकी अगली हिकमत अमली क्या है वो भी जल्द हम आपको अपडेट दे देंगे इसी तरह से। खैर इनके ऊपर तो बातें होती ही रहेंगी, होती रहेंगी। ये तो मेरे ख्याल से एक ऐसा चैप्टर है जो कभी क्लोज नहीं होने वाला। तो आप हमारी आवाम को क्या मशवरा देते हैं कि जो लोग हमारे व्यूवर्स हैं उनको इस वक्त में क्या, न्यूट्रल किस तरह से रहना चाहिए, क्या देखना चाहिए? देखिए, आवाम बहुत बाशऊर है, जी। आवाम पढ़ी लिखी है, आवाम है, आवाम खुद समझती है, समझदार है। वो मेरे और आपके कहने पे नहीं चलेगी, वो इनकी झूठी चालों पे नहीं चलेगी। उन्हें सब कुछ नज़र आ रहा है कि कौन उनके लिए बेहतर है, कौन उनके लिए। मगर बात फिर वही है कि उनके वोट, नारा तो हमारे मियाँ साहब का भी ये था, वोट को इज्जत दो। हम्म। तो आज वोट को इज्जत देना, जिस मीनार पाकिस्तान पे आज मियाँ साहब ने रैली का इनका किया है, इस पे कुछ दिनों पहले ही पीटीआई ने भी दरखास्त दी थी। हम्म। उनकी दरखास्त क्यों मुस्तरद हुई? तो बता सकता है क्या रीजन थी? क्या वो कलअदम जमात है? अगर कलअदम जमात है तो उसके ऊपर एलिगेशंस लगा के उसको ऑन एयर करें कि जी उसके ठीक ऊपर है। ये इल्जामात हैं, वो जी हाँ। कलअदम हो गई है, और उसका आज के बाद कोई अपनी पॉलिटिकल कार्रवाई करने की इजाजत नहीं होगी। करें, हिम्मत है तो आगे बढ़े हाँ, और करें। एग्जैक्टली। आप उन्हें इजाजत नहीं दे रहे, एक पार्टी को इजाजत नहीं दे रहे, दूसरी पार्टी को इजाजत दे रहे हैं उसी जगह पर। उधर सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, अब सिक्योरिटी थ्रेट्स खत्म हो गए। नहीं, अब तो फूल भी बरसाए जा रहे हैं, क्या सब कह कुछ रहे हैं सब कुछ आप? हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ ना बिल्कुल कि सही ये है। एक जो सब कुछ चल रहा है, ये सिर्फ एक पार्टी को फेवर देने के लिए हो रहा है, और आवाम सब कुछ देख रही है, समझ रही है। सही। तो आवाम बेवकूफ नहीं है। व्हाट डू यू थिंक कि इस फेवर में एक हमारी एक और बड़ी मशहूर पार्टी है, उसने भी बारी लगाई है हमेशा, तेरी बारी मेरी बारी, पीपल्स पार्टी को हम कैसे भूल सकते हैं, कि अब वो किधर है? पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद हो गई है, वो भी अंदरूनी सिंध तक। हम्म। उसको में भी, कराची में भी अब कोई मुंह नहीं लगाता। तो पंजाब तो पहले ही वो हाथ से हो चुकी है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो अंदरूनी सिंध भी सुकड़ती जाएगी। बस ये है कि उसने अपनी सियासत खुद खत्म की है। अगर वो लास्ट गवर्नमेंट के अंदर हम्म। मियाँ साहब के साथ मिलकर हुकूमत ना बनाते तो शायद आज उनका वोट बैंक ज्यादा होता। एग्जैक्टली। कि आज वो उनका जरा समझदारी के साथ चलते हैं। समझ, हाँ, आज उनका वोट बैंक मियाँ साहब से शायद ज्यादा ही होता मियाँ साहब का वोट बैंक है, पहले तो ये बताएं। है। नहीं, ये नहीं कहा जा सकता कि वोट बैंक नहीं है मियाँ साहब का। मियाँ साहब का भी वोट बैंक है। हम्म। कुछ लोग हैं जो अभी भी उन्हें लीडर समझते हैं और मानते हैं उनको। मैंने कहा ना कि उन हर एक का अपना अपना कैलिबर होता है। तो जो उनके कैलिबर के लोग हैं वो उन्हें समझते हैं। हाँ, बल्कि मुझे तो कमेंट्स भी आए हुए थे कि जी आप लोग अपने अंदर की भड़ास निकाल रहे हैं इस तरह की बातें करके, हम्म, तो क्या कर सकते हैं? अब ऐसे लोगों को हम कैसे समझाएं कि यार सच नहीं देखना चाहते तो ना देखें। अब अगर सब सच हमारे मुल्क में कड़वा लगता है लोगों को। हमेशा से कड़वा रहा है, हमेशा से, कोई अब पहली दफा नहीं रहा, ये कोई पहली दफा की बात नहीं है। अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा जो इस वक्त फिक्र लाहक हुई है वो इस चीज की हुई है कि चले ये तो तमाशा सारी जिंदगी चलता रहेगा। हम बच्चे थे, हम्म, हमें पता था कि जी हमने
बड़े हमारे जा रहे होते थे वोट देने और हम पूछते होते थे कि आप किसको वोट देंगे, तो वो कहते थे शेर पे, कोई कहता था तीर पे, मतलब ये दो जमातें हमारे बचपन से। उसके बाद अब बात आ जाती है कि जी यहाँ पे अब उसके बाद आया जी बल्ला, तो यंग जनरेशन थी क्योंकि उन्होंने खान साहब की बातें सुनी समझी। और बहुत कम ऐसा होता है कि यंग जो जनरेशन होती है वो किसी की बात सुनती है या पॉलिटिक्स की तरफ आती है। पर खान साहब की पर्सनैलिटी का जो क्रिज्मा था वो ले आया सारा हजूम। उन्होंने एक तरह से सारी आवाम को समझा दिया कि असल क्या है, नकल क्या है, पहचान ये है, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, खान साहब को इक़्तिदार का लालच तो मेरे ख्याल से कभी नहीं रहा था। देखिए, बात ये है, अगर खान साहब को इक़्तिदार का लालच होता या कोई पैसे की हवस होती, तो खान साहब पाकिस्तान में ना आते। मेरे ख़्याल में इससे बहुत बेहतर हालात के अंदर वो लंदन में ज़िंदगी गुज़ार सकते थे, अपनी पहली बेगम जुमाइमा के साथ और अपने बच्चों के साथ। तो जी हाँ। वो पाकिस्तान में आए, ज़लील-ओ-ख़्वार हुए इस अवाम के लिए कि शायद अपनी इस अवाम के लिए कुछ कर सकें। हम्म, ठीक है ना? उनको किस चीज़ की कमी थी? आप मुझे बताएँ ना कि एक बंदा, आप गोल्डस्मिथ फैमिली को अगर आप देखें, हम्म, जो उनका गुज़िश्ता ससुराल कह लें, ससुराल है। ठीक है ना? वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फैमिली ऑफ यूके। पढ़े लिखे लोग, अच्छा, अमीर कमीर कबीर बिज़नेसमैन लोग, ठीक है ना? उन्होंने तो उनको भी ठुकरा दिया ना खान तो साहब ने। खान साहब ने किसके लिए ठुकराया? अपने मुल्क की खातिर, मुल्क की खातिर, तरजीहात इन मुल्क की, इस अवाम की खातिर। इसी अब अगर अवाम उन्हें के उन्हें खातिर। इक़्तिदार का लालच होता, उन्हें पैसे का लालच होता, पैसे की हवस होती, तो वो जो इतने बड़े-बड़े हॉस्पिटल, चैरिटी हॉस्पिटल बनाए हैं, वो ना बनाते, वो अपने लिए एवन फील्ड अपार्टमेंट खरीदते। ठीक है सही ना? बात कह रहे हैं। अच्छा, जो लोग अभी मैंने देखा है कि जो मैं आपको बात करती थी, मुझे फ़िक्र है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, वो आपने जैसे शुरू में बात की कि मायूस है ना लोग।